दोस्तों कहते हैं इश्क इंसान को अंधा कर देता है। कभी ये इश्क किसी की ज़िंदगी बना देता है तो कभी ये जानलेवा साबित होता है। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की है, जहां एक औरत ने प्यार के पागलपन में वो कदम उठाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। सुल्तानपुर का छोटा सा गांव किंदीपुर। सुबह सुबह का वक्त था। गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे। तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है, अरे भागो, कोई बाग में लाश पड़ी है। गांव के लोग दौड़ पड़े। वहां एक 35 साल के आदमी की लाश पड़ी थी। शरीर पर चोटों के गहरे निशान, खून से सना चेहरा। पहचानते ही सबके मुंह से एक ही नाम निकला, अरे ये तो महेश है। कुछ देर बाद पूरा गांव बाग के पास जमा हो गया और उसी भीड़ में महेश की पत्नी भी आई। जैसे ही उसने अपने पति का शव देखा, जमीन पर गिर पड़ी और लाश से लिपट कर रोने लगी। गांव वाले देखकर दहल उठे। हर कोई यही सोच रहा था, बेचारी पूजा इतनी जवान उम्र में विधवा हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब पुलिस पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। महेश का परिवार पुलिस से बोला, साहब हमें हमारी बहू पूजा पर शक है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है। पुलिस को पहली बार शक हुआ। पूजा तो रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा डर झलक रहा था। पुलिस ने सबसे पहले पूजा का मोबाइल लिया, फिर कॉल डिटेल निकलवाते ही एक संदिग्ध नंबर बार बार सामने आने लगा, जिस पर रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लगातार उसी नंबर पर फोन किया गया था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर वाले शख्स को पकड़ लिया और थाने लेकर आ गई, जहां सख्ती से पूछताछ हुई। शुरुआत में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन फिर जैसे ही डंडा उठा उसने कबूल कर लिया कि हाँ, हमने ही महेश की हत्या की है। लेकिन इसके पीछे असली दिमाग पूजा का है। अब धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। पुलिस पूछती है, क्यों मारा तुमने महेश को? तो प्रेमी बोला, क्योंकि पूजा ने कहा था, उसने लोकेशन दी थी कि महेश कहाँ है और क्या कर रहा है। दरअसल महेश को पहले ही अपनी पत्नी पर शक हो गया था। वो अक्सर पूजा से पूछता, तू कहाँ जाती है, किससे फोन पर बात करती है? लेकिन पूजा हर बार कह देती, आप मुझे शक की नज़रों से क्यों देखते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन हकीकत ये थी कि पूजा का गुप्त प्रेमी गांव के ही एक शख्स के रूप में मौजूद था। बुधवार की शाम महेश घर से निकला। पूजा ने तुरंत अपने प्रेमी को फोन करके कहा, आज ही काम तमाम कर दो। प्रेमी ने महेश का पीछा किया और मौका पाकर उसकी हत्या कर दी। फिर लाश को गांव के बाग में फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह जैसे ही महेश की लाश मिली, पूजा दौड़कर पहुंची और पूरी फिल्मी अंदाज में रोने लगी। मेरे आदमी को किसने मारा, मुझे भी मार दो भगवान, ये कहकर वो रोने लगी। गांव वाले उसकी चीख सुनकर पिघल गए। किसी को शक नहीं हुआ कि ये नाटक है, लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे सारे राज खोल दिए। महेश की अर्थी उठ रही थी और रोते बिलखते लोगों के बीच सब अंतिम विदाई दे रहे थे, और उसी समय पुलिस पूजा को पकड़ कर लेकर चली गई। गांव के लोग दंग रह गए। अरे अभी तो यही औरत अपने पति के लिए विलाप कर रही थी और अब पुलिस इसे ही हत्यारन बता रही है। थाने में ले जाकर पूजा से पूछताछ हुई। पहले तो वो चीखी, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब प्रेमी ने सब कबूल कर लिया और कॉल डिटेल सामने रख दी गई तो पूजा टूट गई। धीरे से बोली, हाँ मैंने ही साजिश रची थी, मुझे महेश से प्यार नहीं था, मुझे उससे छुटकारा चाहिए था। पूजा की यह बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई। एक औरत जो अपने पति की लाश से लिपट कर रो रही थी, असल में वही उसकी कातिल निकली। महेश के बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे, बेटा हमें पता था यह बहू सही नहीं है, लेकिन तूने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। गांव के लोग सिर पकड़ कर सोच रहे थे, ये कैसा इश्क है जो इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपने ही पति का खून कर दे। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो जिंदगी बना देता है, लेकिन अगर वो जुनून और स्वार्थ में बदल जाए तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। पूजा ने भी यही गलती की और अब उम्र कैद की सलाखों के पीछे उसका सारा इश्क, सारे सपने, सारी आज़ादी कैद हो गई है। तो दोस्तों, झूठ और धोखे पर बना रिश्ता कभी सुख नहीं देता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।